मैंने अब अपनी बेटी को पालना पोसना था, तो उसके लिए मुझे और कोई चारा नज़र नहीं है। मैंने धंधा जिस्म फरोशी का जो काम था वो शुरू कर दिया। अपने जिस्म को लोगों के साथ नाइट्स वगैरह करना और अपनी बेटी को पालने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो फिर आपने जॉब्स को क्यों नहीं चुना और जो है ना आप जिस्म फरोशी में आ गई? देखें, जिसने बेसिकली स्टडी की थी वो जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करता। मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया, एक नहीं दो नहीं 3-4 जगह पे मैंने अप्लाई किया। उनके पास जाके जब भी जाते आगे से ये कहते हैं कि आप हमारे साथ फिजिकल हो जाओ, हमारे साथ गलत काम कर लो, उसके बाद आपको जॉब के हम हायर मतलब ज़्यादा जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट होगी उस पर हम आपको हायर कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिन्होंने मास्टर करके जिस्म फरोशी का धंधे पर आ गई हैं। उनसे पूछते हैं कि ये आपने जो है ना ये धंधा कैसे स्टार्ट किया और ये इस काम में आने की आप क्यों मजबूर हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, लोग तो अपनी जॉब्स के लिए अपने जो है ना ब्राइट फ्यूचर के लिए निकलते हैं, फिर आप इस काम में कैसे आ गई? देखें, मैं ना एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, गुजरावाला से। मेरी स्टोरी बहुत ही अजीब है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हवा जो शहर की हवा होती है वो रास नहीं आती, ऐसे मुझे रास नहीं। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, वहाँ से सीधा इधर जब शहर में आके माहौल देखा लोगों का कि वहाँ पे तो लोग तंग मतलब घरों में रहते, छोटे छोटे घर और खुला इतना माहौल नहीं था। जब यहाँ पे आके देखा कि तंग कपड़े लोगों ने पहने, जीन्स शर्ट लड़कियों ने पहनी है, लड़कों को देखा लाइक कैफ़े वगैरह में शीशा वगैरह पी रहे हैं, ये सारा माहौल देख के देखे एक लड़की की फ़िज़ा चेंज होती। मेरे को रंग उड़ गए कि मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे इतना कुछ भी नहीं था कि लाइक इस तरह का माहौल नहीं था। यहाँ पे आके मेरी हवा ख़राब होगी मेरी भी। तो यहाँ पे आके जब मेरे मामा पापा ने मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाया, तो यहाँ पे आते साथ ही ना पहले तो मैंने स्टडी पे फोकस करने की कोशिश की, लेकिन फिर आस्ता आस्ता लड़कियों को देखना, लड़कियों के साथ बातें करना, लड़कियों ने मुझे समझाया कि लाइक तुम भी किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, देखो हम भी तो है ना, तुम भी किसी के साथ रिलेशन में आ जाओ। तो मैंने ना बड़ा सोचा इस बारे में, लेकिन उसके बाद ना अचानक मुझे किसी से प्यार हो गया, एक लड़के से। अब वो जो लड़का था वो 2 नंबर था, मुझे पता नहीं था कि उसने मुझे धोखा देना है। मैं तो उसके साथ रिलेशन में आ गई, हमारा रिलेशन काफ़ी देर तक गहरा चला। मैं उसके साथ इतना क्लोज हो गई कि मैं ना हमारी बात निकाह तक चली गई थी। मैंने अपने घर वालों को कहा कि लाइक मेरा निकाह उससे कर दे, लेकिन मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि बेटा अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करो, स्टडी करने के बाद तुम जो कहोगी हम कर देंगे। लेकिन मेरे अंदर इश्क का भूत इतना सवार हो गया था कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम या तो मुझसे निकाह करो। कहता ठीक है निकाह कर लेंगे, पहले फिजिकल हो जाओ। सो दैट्स वाई मैं आस्ता आस्ता उसने फ़्लैट ले लिया, मुझे एक टाइप का घर लेके दे दिया और घर वालों से चोरी ना मैंने निकाह कर लिया। घर वालों को नहीं बताया, उनको नहीं बताया क्योंकि वो फिर उन्होंने हर्ट होना था। और दूसरी बात वो मान भी नहीं रहे थे, उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने उसे चोरी छुप के निकाह कर लिया। उसके बाद उसने मुझे आस्ता आस्ता मतलब 2-3 साल हमारे रिलेशन काफ़ी गहरा चला, मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक रहा। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि मैंने उसने हमें घर लेके दे दिया, वो भी आपके साथ ही रहता था या फिर जो है ना वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता फिर चला जाता? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, लाइक हफ्ते के कुछ दिन हमारे पास रहता था और कुछ दिन वो घर चला जाता था। तो आस्ता आस्ता ऐसे हमारा रिलेशन जो था वो काफ़ी क्लोज़ हो गया। तो मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद जब मैंने उससे बताया कि मैं ना प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे ना ये न्यूज़ सुन के काफ़ी शौक हुआ। तो उसके बाद कहता है मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरा दुबई में ना बिज़नेस है, तो वहाँ पे जॉब वगैरह करूँगा, तुम्हें खर्चा भेजता रहूँगा, तुम टेंशन ना लो। मैं उसकी बातों में आ गई, मुझे अब क्या पता था कि ये ज़माना ऐसा है। और वहाँ पे दुबई गया, उसके बाद उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया, मुझसे अपना कम्प्लीटली जो उसका कॉन्टैक्ट है उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरी एक बच्ची पैदा होगी, मैंने अब उसको भी संभालना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जॉब करूँ, क्योंकि मैंने स्टडी भी की हुई थी और स्टडी के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। अपने घर वालों को मैंने जब बताया कि मेरे साथ ये सीन हुआ, मेरे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला जब हमने मना किया था कि इस लड़के के साथ शादी नहीं करें, तुम्हें हमारी बात क्यों नहीं समझ आई। अब उन्होंने भी अपना कम्प्लीटली जो ताल्लुक है मेरे साथ ख़त्म कर दिया। वो भी मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं और वो भी मुझे छोड़ के दुबई चला गया। उसके बाद मैंने अब अपनी बेटी को पालना पोसना था, तो उसके लिए मुझे और कोई चारा नज़र नहीं है। मैंने धंधा जिस्म फरोशी का जो काम था वो शुरू कर दिया। अपने जिस्म को लोगों के साथ नाइट्स वगैरह करना और अपनी बेटी को पालने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हुई है, उसके बाद लोग जो है ना जॉब्स की तरफ जाते हैं, अपने जो है ना कुछ बिज़नेस की तरफ जाते हैं। चलें, फिर आपके पास चले पैसे नहीं है बिज़नेस के लिए, आप जॉब्स भी तो कर सकती थी। देखिए, जॉब मैं कर सकती थी, लेकिन मेरी बेटी को भी तो पालना पोसना था, उसको देखने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत होनी थी ना। मेरे घर में तो कोई भी नहीं, सिर्फ मैं थी और मेरी बेटी थी। अब उसका भी ध्यान मैंने रखना था, इसलिए मैंने ये गलत काम की तरफ मैं बढ़ गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं इतना आगे चली गई इस काम में। जैसा कि आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो आप इस जो है ना जॉब भी कर सकती हैं, तो फिर आपने जॉब्स को क्यों नहीं चुना और जो है ना आप जिस्म फरोशी में आ गई?
देखिए जिसने बेसिकली स्टडी की थी वो जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करता। मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 जगह पे मैंने अप्लाई किया। उनके पास जाके जब भी जाते आगे से ये कहते हैं कि आप हमारे साथ फिजिकल हो जाओ, हमारे साथ गलत काम कर लो, उसके बाद आपको जॉब के हम हायर मतलब ज़्यादा जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट होगी उस पर हम आपको हायर कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब सारे जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे सारे मुझे यही कह रहे हैं कि आप जिस्म फरोशी करो, हमें हमारे साथ गलत काम करो, हम आपको रख लेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर उनके साथ करने के बजाय मैं खुद ही अपना काम स्टार्ट कर दूँ। चलो उधर से कम पैसे आएंगे, इस तरह ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और मैं इस तरह गलत रास्ते पर चली गई। आपने ये नहीं सोचा कि अब जो है ना आपको लाइफ सेट करनी चाहिए, किसी से शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, उसके बाद मैंने तसव्वुर ही नहीं किया लाइफ को सेट करने का। देखिए लड़के सारे एक जैसे होते हैं, उसके बाद मुझे अंदाज़ा लग गया कि लड़के सारे एक जैसे होते हैं, सबको जिस्म की ज़रूरत होती है और मैं नहीं चाहती कि मैं अब अपने जिस्म को और सेल करूँ किसी के लिए और अपने आप को यूज़ करवाऊँ। सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और मुझसे शादी करेगा भी कौन? वैसे कोई भी नहीं करेगा। अगर कोई शादी करना चाहता है आपसे तो फिर? नहीं करना चाहेगा कोई भी। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई करना चाहता है तो फिर क्या उससे आप शादी करेंगी? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को अकेली पाल पोस लूँगी, गलत काम कर लूँगी, लेकिन अब मैं किसी के सहारे पे नहीं रहूँगी। पहले बहुत कर लिया मैंने, उसके ऊपर यकीन करके उससे शादी की, सारा कुछ किया, उसने भी छोड़ दिया, अगला भी छोड़ देगा। फजूल में फिर ये काम करने हैं, तो अभी से ये काम ठीक है ना, मैं खुद ही पाल पोस के उसको बड़ा कर लूँगी। जैसे आप इस काम में आई, यूनिवर्सिटी पढ़ने आई, जो कुछ लोग जो है ना बैकवर्ड इलाके से आते हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी, यहाँ पे आके अपनी स्टडी पे फोकस करें, लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि लोग आपको बहला फुसला के ना कहीं भी ले जा सकते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त को देखें, अपने माँ बाप की बातों पे गौर करें, अपनी स्टडी पे गौर करें, किसी दूसरे की बातों में ना आए। स्टडी के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना कीजिएगा। जो भी यहाँ पे आए कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बस यही कहना चाहूँगी। नाजरीन, जैसा कि आपने ये स्टोरी, दर्द भरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी, जैसे कि लोग पीछे से आते हैं, बैकवर्ड इलाके से आते हैं, फिर आके यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में पढ़ना शुरू करते हैं, रंगीन दुनिया में आ जाते हैं, सिगरेटें शुरू कर देते हैं, चस शुरू कर देते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी, वो ग्रेजुएशन तो फिर भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी बिगड़ जाती है तो फिर लोग जो है ना 2 नंबर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। नाजरीन, 27 न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अली मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।